नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी पर तूफानी तेजी के बाद जुलाई सीरीज के पहले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट, निफ्टी 25,550 के करीब। बैंक निफ्टी में हल्की गिरावट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम, 0.5% चले दोनों इंडेक्स। पेंट सेक्टर में हुई बड़ी डील। जेएसडब्ल्यू पेंट के ने एक्सो नोबेल को 9,400 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए किया करार। एक्सो नोबेल के भारतीय प्रमोटर बेचेंगे अपनी पूरी 75% की हिस्सेदारी। करीब 3415 रुपए के भाव पर आएगा ओपन ऑफर। सौदे के बाद एक्सो नोबेल करीब 5% ऊपर। चीन से इंपोर्ट होने वाले स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट पर भी लग सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। साथ ही स्टील, सीमलेस ट्यूब एंड पाइप भी ड्यूटी के दायरे में आने की पॉसिबिलिटी। वेदांता ने की थी जांच की मांग। सीएनबीसी आवाज़ एक्सक्लूसिव। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक से। एलएसए की बुलिश रिपोर्ट से एसबीआई में तेजी, निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर में करीब 2% की मजबूती। उधर स्पॉटलाइट शेयर एनबीसी भी अच्छी खरीदारी। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में रफ्तार। एमसीएक्स ने लगातार तीसरे दिन दिखाई तेजी, शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सीडीएसएल और कैम्स में भी 2 से 3% की तेजी। उधर बीएसई और एंजल वन में अच्छी खरीदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ शिल्पा राउत और राजेश सातपुते पिछले शो से बने हुए हैं। कविता जैन और आशीष कयाल भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे पराग ठक्कर, फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर, और टेक्नो फंड अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस डायरेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर मोहता होंगे। उसके बाद इस जो सुबह की बड़ी डील हुई एक्सो नोबेल पेंट में, उसको वापस समझेंगे विद ओपन ऑफर डिटेल्स यतिन के साथ। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा नज़र डालते हैं मार्केट के ऊपर। निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी करीब करीब 0.1% नीचे, 170 पॉइंट। अब उस फर्स्ट सपोर्ट जोन को स्ट्राइक करता हुआ निफ्टी आईटी ने आज मोर्चा संभाला है। आज निफ्टी आईटी आपको अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स इस समय 330 पॉइंट ऊपर। इसके अलावा मेटल्स एक और पॉकेट है, हालांकि ऑफ हाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको मोमेंटम ठीक ठाक दिखाई देगा। स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बाहर है। अदानी टोटल गैस इस समय एफएनओ का टॉप गेनर, 5% ऊपर। अदानी ग्रीन में भी 3-3.5% की रैली। इसके अलावा डिक्सन टेक, कोफोज, सीमेंस, टोरेंट फार्मा, टाटा टेक, एंजल वन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती आपको दिखाई देगी। नीचे क्या है, एसबीआई कार्ड 3%, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एलएनटी फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको हल्की सी मंदी दिखाई देगी। एक बार एंजल वन का चार्ट लेकर आइए वापस। पिछले शो के एंड में हमने इसको पिक किया था और करीब करीब वहाँ से अब ये स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आता हुआ डे हाई को क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक आज इसने वीरू 20 डेमा क्रॉस किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है यहाँ पर। बिल्कुल शानदार स्पॉटिंग अनुज। हिंजल वन 2964 पे 2-3 चीज़ें मैं और उल्लेख कर देता हूँ, क्योंकि बाजार मोमेंटम जो है वो एक साइड से लूज कर रहा है तो एक साइड से पकड़ रहा है। अभी आईटी का जिक्र हुआ, एंजल वन का जिक्र हुआ। अब एक चीज़ पर थीम पर नजर रखिएगा, दैट्स कैपिटल गुड्स। मैं जो ओआई रीड कर पा रहा हूँ उसमें जरा एक बार रखिएगा आप सिमेंस को, आप रखिएगा कमेंस को, और आप रखिएगा एबीबी को। ये 3 ऐसी पॉकेट्स जिसे कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट ब्लास्ट करते हुए, मैं सरप्राइज हुई अगर आप देखें इनके प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद। सारे टिक बाय टिक चार्ट्स पे डे हाई पर। एक काम करता हूँ, पैनल से बात करता हूँ इस पर। हमारे साथ शिल्पा राउत जी, राजेश सतपुते जी मौजूद हैं, कविता जैन, आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कविता जी गुड मॉर्निंग। आपकी आज की इस वक्त की 2 ट्रेड्स मैम। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, आईटी में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं एंड फ्रॉम हियर मुझे लगता है टाटा टेक दैट इज लुकिंग वेरी गुड। अच्छे मोमेंटम के साथ काफी दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छा ट्रफ फॉर्मेशन बनाते हुए दिखा है। सो टाटा टेक पर एक बाय ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है 730 745 के प्राइस टारगेट के लिए आप टाटा टेक को लेकर जाएं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 715 का। वेरएज अनदर मुझे लगता है अदानी में एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। सो अदानी पोर्ट्स वो होगा एक अनदर काउंटर जहां पर अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 1447 के लेवल पर है।
एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। प्रीवियस हाई 1465, 1485 के प्राइस मूव के लिए ये रेडी है। 1430 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये इस समय की 2 ट्रेड्स कविता जी की तरफ से। प शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? जी, मेरा पहला रहेगा आईटी से कोफोर्ज में क्लियर ब्रेकआउट है। यह स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से 2040 तक नेक्स्ट आपको एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो कोफोर्ज में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑफ 1935 इन फ्यूचर्स मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ 2000 से लेके 2040। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 2000 का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जो रफली 63-64 रुपीस में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 40 का मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग। यहाँ पे भी मुझे लगता है 85 से लेके 100 तक इसके टारगेट्स आपको एक्सटेंड होते हुए मिलने चाहिए। मेरा दूसरा यहाँ पे बाय रहेगा अगेन नाइका में कल भी मैंने बाय दिया हुआ था। मैं उसी में एक्सटेंड करूँगी। यहाँ पे नाइका इज़ डेफिनिटली मूविंग टुवर्ड्स 215। थोड़ा पोजिशनल आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए 202 का और यहाँ पे मुझे लगता है 215 तक आपको नेक्स्ट टारगेट आने चाहिए। नायका में आपने पिक किया और एक आपने पिक किया मैम कोफोर्ज। आशीष कयाल जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? देखिए, पहला ट्रेड जो रहेगा वो है रेमंड लाइफस्टाइल। ये एक रिवर्सल ट्रेड है। काफी टाइम से एक बॉटम बना रहा है। ये करीबन 1000 रुपए के आसपास, वहां से रिवर्स होके अभी 1200 के ऊपर चल रहा है। तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए कल और परसों के दिन में। तो ओवरऑल बाई साइड पे है रेमंड लाइफस्टाइल। यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1170 का और टारगेट है 1270 का ऊपर में। और दूसरा जो स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, इसकी हमने बात 2 दिन पहले भी की थी। अभी भी ये अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मिड कैप आईटी में अच्छा बाउंस बैक देखा गया। अच्छी रैली देखी जा सकती है। बिरला सॉफ्ट गुंजाइश है, थर्ड वेव की शुरुआत कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 434 का और टारगेट है 472 का। ओके, चलिए अब राजेश सातपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, बताइए आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स? अमेजन के 2 काउंटर्स है। एक कमिंस इंडिया एंड सेकंड इज एशियन पेंट। आई थिंक यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। तो मोमेंटम फिलहाल कमिंस के साथ है तो कमिंस बाय करेंगे। 3350 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट रहेगा 3500 3520 तक का। एक अच्छा मूव मिलेगा इंट्राडे कमिंस। तो जो भी डिप है इसमें कमिंस आप बाय करें। एशियन पेंट का चार्ट थोड़ा नया लग रहा है। कुछ नया ढूंढ रहा था मैं, क्या नया मिलेगा। तो एशियन पेंट, लुक एट एशियन पेंट का चार्ट। एक क्लीन मूव है। 2300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 2300 के आसपास का 50 डीएम आता बस, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2300 का। और सामने इसका आज का टारगेट होना चाहिए 2370 का इनिशियली और उसके बाद 2400 प्लस। तो एशियन पेंट इज अ बाय। एशियन पेंट्स इज बाय। मीनवाइल थोड़ी सी करेक्शन मुथूट में आ रही है, वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था। गोल्ड प्राइसेस पिछले 2-3 दिनों में देखिए अब वो कूल ऑफ होने शुरू हुए हैं, तो वो ट्रेड शायद एक पूरी तरीके से प्ले आउट हुई हो। अच्छा, इसके अलावा एक बार जरा साइंट का चार्ट देखिए। साइंट पर शिल्पा जी कोई व्यू रहेगा साइंट पर? आज मिड कैप आईटी लग रहा है कुछ अजीब ही मोमेंटम है। नेक्स्ट लेवल मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आप कोई भी आईटी काउंटर में इनफैक्ट आप ध्यान देंगे तो सब में एक बहुत स्ट्रांग मूव है। साइंट में भी 1300 के ऊपर ब्रेकआउट अभी है। यहाँ पे 1360 से लेके 1370 आप एक्स के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 1300 का ही होना चाहिए। ओके, एक दो और ब्रेकआउट या मिनी ब्रेकआउट स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार टाटा एलेक्सी का चार्ट देखिए। टाटा एलेक्सी थोड़ा सा ये काफ़ी वॉलेटाइल रहा है काउंटर, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मूव टाटा टेक की तर्ज पर यहाँ पर भी मूव आ रहा है। कविता जी कोई व्यू इस पर टाटा एलेक्सी पर? या सो इस पर एक रेजिस्टेंस अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो 6400 के लेवल पर है। एज ऑफ नाउ काउंटर 6363 पर है। मुझे लगता है वहां तक के मूव्स पॉसिबल है 6400 के। अगर किसी की पोजीशनिंग है तो 6335 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। यहाँ पे हो गया टाटा एलेक्सी की बात। आईटी में स्ट्रॉन्ग मूव और इंडिगो भी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। और क्या क्या है मतलब फ्रेश, जो कि अभी तक इस कार्यक्रम में जिसका जिक्र ना हुआ हो। और सैंड का उल्लेख कर ही दिया, इसको रिपीट नहीं करूँगा। और एबीबी को देखिए आपकी स्क्रीन पे। आशीष, एबीबी पे आपका टेक, सिंस इस कार्यक्रम में एक कॉल गई हुई है अभी कमेंट्स पे, बट एबीबी पे आपका टेक आशीष? देखिए, एबीबी आज के दिन में भी सुबह से ऊपर ही चल रहा है। करीबन 2.5% के आसपास की तेजी। और पिछले अगर आप
शॉर्ट टर्म के लिहाज से 15 मिनट का चार्ट देखें तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम बना है इसमें आज के दिन में। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही लग रहा है और एबीबी पे। और यहाँ पर ऊपर में बाई साइड पे हम देख सकते हैं करीबन 6,500 के टारगेट निकल कर आते हैं, जहां तक ये स्टॉक जा सकता है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 6,000 का शॉर्ट टर्म के लिहाज से। यहाँ पर एक अच्छा खासा अगर आप सुपर ट्रेंड अप्लाई करते तो उसके ऊपर भी डेली चार्ट पे क्लोज हो रहा है ये, अगर इस लेवल्स पे आज के दिन क्लोज होता है तो रुझान पॉजिटिव ही है। ओके, रुझान पॉजिटिव है एबीबी इंडिया पर। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म के मार्केट की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और स्टॉक देख लेते हैं, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अब डे हाई पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ऑन अ डे जब ये एक बड़ी कंसोलिडेशन वाली डील हुई है, यहाँ एशियन पेंट्स पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। ये एक आखिरी सवाल अभी के लिए, शिल्पा जी, एशियन पेंट्स पिछले 2 क्वार्टर में खराब, ओके, राजेश जी, ये आपकी कॉल थी। मैं खैर डे कॉल को भूल जाएं एक बार, थोड़ा लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, 2 क्वार्टर से खराब नंबर्स पर भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। क्या अब एक नई तेज़ी की यहाँ शुरुआत हुई? आज के मूव की तो खैर हमने बात कर ली, लेकिन पोजिशनली अनुज जी देखिए, जो करेक्शन है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स आप कह सकते डबल बॉटम की जो 2150 के आसपास है, और ये जो है आज का मूव है, ये एक फ्रेश कंसोलिडेशन के बाद है। तो एबीसी और आप कह सकते हैं जिगजैग फॉर्मेशन। तो इसका अगर आप शॉर्ट टर्म भी टारगेट, जैसे कि आपने पूछा कि क्या इसको थोड़ा पोजिशनल रखे, तो आई थिंक रखना चाहिए। 2450 2480 तक का मूव मुझे चार्ट पे दिखता है, और एक सब्सटेंशियल मूव रहेगा। तो अगर इस लेवल पे भी आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस भी छोटा ही होगा, 2300 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। पोजिशनल टारगेट जैसे हमने कहा 2450 का लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर मौजूद हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेंट स्टॉक से ही बात करते हैं पहले। आज ये जो डील हुई, इस पर आपका क्या भी, और एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में है क्या? यस, एशियन पेंट्स हमने अभी अभी खरीदा है। मेरा यह मानना है कि देखिए, ये जो पूरा मार्केट का मूव है, उसकी मेन रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स गिरा है, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से शांत हुए हैं, और ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप की टैरिफ के रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है। तो ये मार्केट अभी नैरेटिव पे चल रहा है। अल्टीमेटली जब जून के रिजल्ट आएंगे, तब हमें रियली पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि एशियन पेंट्स, हम लोग ने जो चैनल चेक्स किए हैं, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि एशियन पेंट्स की जो मार्केट शेयर और वॉल्यूम की गिरावट थी, वो रुक गई है। तो एटलीस्ट ये क्वार्टर में वो स्टेबलाइज कर जाएगा। प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट के चांसेस है, क्योंकि अप्रैल में, जून में आपने देखा होगा ऑयल के प्राइसेस काफ़ी नीचे रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में एक्सपेक्टेशन को बीट करने की पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए हमने एशियन पेंट्स जब इस बार फॉल आया था 2250 2280 में हमने खरीदा हुआ है। हालांकि हमने थोड़ा सा ही वेट लिया है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें बिरला ओपस हो या जेएसडब्ल्यू पेंट हो, वो बहुत एग्रेसिव प्लेयर्स आ रहे हैं ये इंडस्ट्री में। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन अभी लेनी चाहिए, बट एक जो बिरला ओपस के आने के कारण जो एक हमने देखा कि एशियन पेंट 3200 से गिर के 2200 तक आ गया था। राइट, और प्लस लास्ट 2-3 क्वार्टर से ओवरऑल इंडिया में कंज़म्पशन कम है, पेंट में भी कंज़म्पशन कम था। एशियन पेंट ने भी थोड़ा-सा कम गिरावट दिखाई दी अपने ग्रोथ में बिकॉज़ ऑफ बिरला ओपस और एक इंटेंस कॉम्पिटिशन। तो मुझे लगता है ये एक रिवर्सल है। तो एटलीस्ट 10 से 15% की मूव मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पोर्टफोलियो में है, और हमने अभी-अभी खरीदा है। पराग जी, मैं थोड़ा सा इसी प्रश्न को और विस्तार इसका कर दूं। अगर रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी में अब मूव्स विजिबल हैं, एंड मोर स्पेशली इन एंसिलरी स्पेस, लुक एट एस्ट्रल, लुक एट पॉलीकैप, हेवल्स। अभी थोड़ा सा और वाइड करूँ अपने प्रश्न को, तो यहाँ पे आपकी और मतलब जो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है इन क्लास ऑफ स्टॉक्स में, वो क्या क्या है? देखिए, हमने ओबेरॉय रियलिटी और आर्केड डेवलपर्स में पोजीशन ली थी। लेकिन बहुत इस बार अनुज जी ने जैसे अभी बताया कि मार्केट सेक्टर रोटेशन इतना फास्ट करता है कि अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको 20-25% विद इन अ मंथ या 45 दिन में मिल जाता है, और वापस सेक्टर रोटेट होता है। जैसे कि आज आईटी में मोमेंटम है, जैसे अभी अभी आप बात कर रहे थे। अभी आप मुझे पूछो तो आईटी के रिजल्ट क्या है, बहुत अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन ये एक नैरेटिव बन चुका है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, यूएस ठीक ठाक हो जाएगा, ट्रेड टैरिफ को लेके जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो रहे हैं, और ये सेक्टर ने काफी टाइम से अच्छा नहीं किया है। तो और वैल्यूएशन, जैसे कि मैंने बोला कि एचसीएल टेक है या इन्फोसिस है, ये सब में 4-4% डिविडेंड यील्ड है।
तो आज उसकी एक फ्लेवर बन गई है। तो बेसिकली ये है कि आज ये मार्केट में आपको भी मार्केट के साथ सेक्टर रोटेशन करते रहना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा जनरेट करना है तो। लेकिन क्वालिटी फ्रेमवर्क आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेट डेट टू एबिटा का फिगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्वालिटी प्रमोटर की कंपनियों में आप करो। तो बेसिकली जो मेरे हिसाब से, अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्वार्टर में मैं कहाँ एक्सपेक्टेशन अच्छा रख रहा हूँ, तो जैसे मेरा मानना है कि रिलायंस काफ़ी अच्छा कर सकता है, बिकॉज़ मैंने देखा कि ये पूरे क्वार्टर में अगर आप देखिए एवरी डे रिफाइनिंग मार्जिन अगर आप मॉनिटर करें, तो रिफाइनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है रिलायंस का। दूसरा रिटेल में भी आई थिंक दे आर गेटिंग देयर मोमेंटम। तो मेरे हिसाब से अगर 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको 1,40,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 60% यील्ड है इस मार्केट में। ट्रेलिंग पी 29 है, तो और जिसमें रिटेल का बिज़नेस है, जिसके बाकी के अगर हम कंपेयर करें दूसरे रिटेल स्टॉक्स के साथ, लिस्टेड स्टॉक्स के साथ, तो फिर भी रिटेल बिज़नेस रिलायंस का हमें काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। ये सोच के कि लास्ट ईयर का रिटेल का एबिटा 24,000 करोड़ के करीब था और इस साल 28,000 करोड़ के करीब आने की उम्मीद है। जियो तो अपने हिसाब से चल रहा है, 75 से 80,000 करोड़ का एबिटा एन्युइटी बना रहा है। और रिफाइनिंग में जहाँ पे मंदी थी, वहाँ पे ये क्वार्टर से अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में तेज़ी और भी आगे बढ़ सकती है और ये हमारे पोर्टफोलियो में है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। और एक दूसरा चीज़ मैं इन्वेस्टर्स को बोल दूँगा कि अभी अगर आप मार्केट में पैसा डालते हो, तो या तो आपका नज़रिया बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए, या तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए, बिकॉज़ ये मार्केट जो है वो वैल्यूएशन वाइज़ अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दायरे के बाहर जा रहा है। लेकिन डेफ़िनेटली फैक्टर्स सारे पॉज़िटिव है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो एफआई का पैसा आ सकता है, जैसे हमने कल देखा 12,000 करोड़ का नेट इन्फ्लो आया था। बिल्कुल। ये चल सकता है। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी और जी, दूसरा बिल्कुल। ऑन ग्राउंड चैनल चेक करते रहना चाहिए, जहाँ रिज़ल्ट अगर अच्छे नहीं हो और वो स्टॉक सिर्फ़ नैरेटिव पे चल रहे हो तो बेचने भी जी, चाहिए। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट देखिए, आप एक बार बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। बैंक निफ्टी था जो थोड़ा-सा निफ्टी को तंग कर रहा था। अब बैंक निफ्टी में वापस एक इंटरेस्टिंग रिकवरी शुरू हुई है और निफ्टी भी अब वापस एक बार चार्ट लेकर आइए 25,575 पर। आज का हाई 25,625 था, लो करीब-करीब 25,523 का रहा, लेकिन रिकवरी की यहाँ पर शुरुआत हुई। तो क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आपको इस समय दिखाई दे रहा है। अच्छा, पराग जी, ये जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, इनमें आपका क्या व्यू है? अब चर्चा हो रही है बहुत जोर शोर से एनएसई के आईपीओ को लेकर, तो पूरी की पूरी स्पेस में काफ़ी इस समय इस मोमेंटम है। यहाँ क्या व्यू होगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर यहाँ पे मोमेंटम तो होगा, अगर स्टॉक मार्केट न्यू हाई पे न्यू हाई मार रहा है तो डेफिनेटली ये सब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी मोमेंटम होगा। लेकिन हमारे पास हमने 361 वेल्थ 920 930 में फरवरी के फॉल में लिया था। उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो हम बहुत सिलेक्टिवली काम करते हैं और ऐसे जहाँ क्वालिटी ऑफ स्टॉक और वैल्यूएशन दोनों मैच करें। जैसे कि मैं बैंकिंग में आपको बोलना चाहूँगा, जैसे सिटी यूनियन बैंक हमारे पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि वो बैंक जो है, एक तो बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव बैंक है, सालों से 120 साल पुरानी बैंक है। 1.5% आरओआई बनाती है जो 1.2 टाइम्स बुक पे मिल रही है। 15-16% डेफ़िनेटली ग्रो करेंगे। एसेट क्वालिटी में नेगेटिव स्लिपेज के साथ चल रहे हैं लास्ट ईयर से ये लोग। इतने कॉशियस है, इतनी सिक्योर लैंडिंग करते हैं कि इनका नेगेटिव स्लिपेज होता है। मतलब कि रिकवरी का फिगर जो होता है वो स्लिपेज से ज़्यादा होता है। तो 10 के पीई पे 15-16% ग्रोथ, आई थिंक आप गलत नहीं जा सकते हो। ये ऑफ कोर्स मैं आपके व्यूअर्स को बोल दूँगा कि हम अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो मोमेंटम, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम में हो, तब उसको चेज़ मत करो। जैसे कि हमने देखा जियोपॉलिटिकल जब बहुत ज़्यादा गर्म था एनवायरनमेंट, तब डिफेंस में टॉप बन गया। तो वो टाइम पे एक्चुअली बेचने की चीज़ है और वो टाइम पे ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनियाँ जो ग्राउंड लेवल पे अच्छा कर रही है और स्टॉक नहीं चल रहे। जैसे कि हमने एशियन पेंट्स वही टाइम पे खरीदा था, जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे और ऑयल ऊपर जाने की पूरी तैयारी में था। पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, कहाँ कहाँ पे आपको वैल्यूएशंस कंफर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच लुक एट निफ्टी आईटी 0.65%। इस कार्यक्रम में 2-3 कॉल्स गई थी। कोफोर्ज गया 1944, शिल्पा जी की मेरे ख्याल से कॉल थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, डे हाई और क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। और एक कॉल थी बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में
449 के आसपास गई थी 451 डे हाई पर। तो निफ्टी आईटी सुपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड करता हुआ वाकई। ये मेरे ख्याल से आशीष जी की कॉल थी या फिर कविता जी की कॉल थी, ये थी। आशीष शत्रुमोता इस बीच जुड़ चुके हैं। आशीष शत्रुमोता जी जुड़ चुके हैं इस बीच। आशीष जी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। फिर जिसे कहते हैं ना गुले गुलजार आपका बाजार है ना। निफ्टी क्लोजर टू ऑल टाइम है, आई मीन हार्डली 600-700 पॉइंट का डिफरेंशियल बाकी है। अब आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे काफ़ी कन्विक्शन रखा, आपका उस वक्त HDFC बैंक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, ऑल टाइम हाई पे स्क्रिप्ट्स आ चुके हैं, अब कैसे अप्रोच करना है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी कन्विक्शन मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हम जो क्यूज देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब उनमें कमी आई है। और आप देखिए किस तरह से यूएस मार्केट्स में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स जो कि क्लियरली एक इमर्जिंग मार्केट्स को फेवर करता है, अगर से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो ये कंटिन्यूस एक फॉल में है। अब आप देखिए बिलो 98 डॉलर इंडेक्स जा चुका है। वोलेटिलिटी के इंडेक्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से गिरे हुए हैं और बाजार ने अपने क्रूशियल एक 25,000 का जो एक रेजिस्टेंस कहीं बाजार बनाया हुआ था उसको निकाल चुके हैं। तो मेरा मानना है कि नए ऑल टाइम हाई तो खैर ज्यादा दूर है नहीं, पर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 27,500 तक की ट्रेजेक्ट्री हमें लगता है कि बाजार के अंदर में देखने को नजर आएगी। और इसको सपोर्ट सबसे ज्यादा कहीं से आएगा तो वो होगा पहले पूरा बैंकिंग और BFSI का जो पूरा स्पेस है, चाहे वो NBFC कंपनीज हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, या इवन कुछ सेलेक्टिव PSU बैंक्स है जहां पे हमें अच्छी रैली देखने को नजर आती है। तो मुझे लगता है ये जो स्पेस है ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और डिस्पाइट कि HDFC बैंक नया ऑल टाइम हाई पे आ गया, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि रैली यहाँ से काफी अच्छी बन सकती है। उसका रीजन है अभी भी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है और लोन ग्रोथ यहाँ से अच्छी आती हुई हमें नजर आ रही है। और RBI ने जो कदम लिए हैं उसके बेनिफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड लोन ग्रोथ के मोमेंटम में देखने को नजर आएगा। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आ रहा हूँ आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर पर बात करने के लिए, लेकिन पहले उसको ज़रा एक बार वापस समझ लेते हैं। वो जो न्यूज़ हुई एक्जो नोबल की, वो हम ओपन ऑफर प्राइस की बात कर रहे थे कि वो शायद डील प्राइस से ऊपर होगा, वो भी आ गया। तो एक बार वापस उसको रिविजिट करते हैं यतिन के साथ, फिर आशीष से बोलेंगे। यतिन, तो क्लियरली स्टॉक डे हाई पर 8% ऊपर अब। बिल्कुल, एक्जो नोबल शेयर्स फोकस में है, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे टाइटल समझा रहा है, बाजार के रंगबाज, पेंट इंडस्ट्री पिछले 2 साल से फोकस में है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और आज JSW पेंट्स ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो एक्जो नोबल में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदेंगे। लगभग प्रमोटर्स का 75% हिस्सा वो खरीदेंगे और कुल मिला के 9,400 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको होती हुई नजर पड़ रही है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो एक्जो नोबल का डील प्राइस है वो है लगभग 2762 रुपये प्रति शेयर। ये 16% डिस्काउंट पे है येस्टरडे के क्लोज प्राइस से। हालांकि जो ओपन ऑफर है वो 8% प्रीमियम पे आपको आती हुई नजर पड़ रही है, क्योंकि जो एवरेज प्राइस है एक्सो नोबल का पिछले 2 वीक्स का वो काफ़ी ऊपर है। अगर हम बात करें ओपन ऑफर की तो 3418 रुपये के आसपास ओपन ऑफर आएगा और लगभग 1,14,00,000 शेयर्स जो है ओपन ऑफर साइज के तरीके से देखे जाएंगे। और अगर आप शेयर होल्डर हैं तो क्योंकि ओपन ऑफर प्राइस जो है पब्लिक फ्लोट जितना है, तो सारे के सारे शेयर्स ओपन ऑफर में आप टेंडर करेंगे यदि, तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें एक्सो नोबल, क्यों ये JSW पेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो ड्यूलक्स ब्रांड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में। और अगर हम डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की बात करें तो पूरी पेंट इंडस्ट्री में डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट ही डोमिनेट करता है। कौन से ब्रांड्स हैं, तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स है, आदित्य बिरला ग्रुप से अगर हम देखें तो बिरला ओपस है, बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो, JSW पेंट्स, शालीमार पेंट्स, ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आपको बाजार में आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और क्यों यहाँ इतना कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि अगले 5 साल में लगभग आज की कंपैरिजन में 1.5 गुना होता हुआ आपको मार्केट लगता हुआ नजर पड़ेगा। लगभग $16.5 बिलियन की साइज एक्सपेक्टेड है। मार्केट शेयर के लिहाज से हमको पता है कि एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, लगभग 60% का मार्केट शेयर उनके पास है। हालांकि दूसरे अगर प्लेयर्स की बात करें तो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर कंसाई नेरोलैक, ग्रासिम और JSW पेंट्स का आपको नज़र पड़ता हुआ आ रहा है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो ग्रासिम की लगभग 10,000 करोड़ की अगले कुछ सालों में निवेश की योजना है। और एशियन पेंट्स की बात करें तो ये डेकोरेटिव पेंट के अलावा दूसरे काफ़ी सेगमेंट्स में जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा पेंट इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन आगे जाके जो है शेप अप होता है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। 10% के करीब ऊपर अब आपको एक्सो नोबल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आशीष, कैसे देखा आपने इस डील को और अब आपका क्या व्यू होगा? पोर्टफोलियो में है क्या आपके कोई पेंट स्टॉक?
तो अनुज देखिए क्लियरली ये कंसोलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है और एक्जोनबल जो थी वो वैसे भी थोड़ा सा एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काफ़ी ऑपरेट करती थी इंडस्ट्रियल्स के साथ साथ थोड़ा डेकोरेटिव्स के अंदर में भी इनका एक अच्छा प्रेजेंस था और जेएसडब्ल्यू पेंट्स के इस एक्विजिशन के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में होगा और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है अभी भी हम थोड़ा इस स्पेस से दूर हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो 2 बड़े प्लेयर्स आए खासतौर पे जेएसडब्ल्यू और उसके बाद ग्रासिम की जो एंट्री हुई है वो कहीं न कहीं पुराने जो प्लेयर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ाएँगे। तो हमें लगता है कि अगर सिर्फ बेट ही करना होगा तो हम ग्रासिम के साथ जाएँगे क्योंकि वहाँ पर पे हमें लगता है जिस तरह से उन्होंने 10,000 करोड़ का कैपेक्स की बात की उसको बहुत जल्दी अचीव किया। साथ ही साथ वन टाइम सेल्स की तरफ जो उन्होंने कैपेक्स किया उसकी वन टाइम सेल्स मोटा-मोटी वो बहुत जल्द अचीव करेंगे। तो जिसके चलते मार्केट शेयर गेन ग्रासिम के अंदर में देखने को नज़र आएगा और जिसको मार्केट पॉजिटिवली रिवॉर्ड करता हुआ नज़र आ सकता है। ये हो गई बात आपकी यहाँ पे ग्रासिम पर, इस पूरे स्पेस पर। आशीष, आप लोगों ने नया मतलब फ्रेश एडिशन क्या किया है बाजार में इस वक्त? कहाँ कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल रहा है? अब हमारे बहुत सारे सेक्टर्स का एडवांटेज धीरे धीरे कम हो गया, तो क्रूड एक नई स्टोरी है हमारे लिए। अभी क्या क्या ऐड किया है आप लोगों ने इस स्पेस, मतलब पिछले लास्ट 10 दिन में बाजार में? तो वीरेंद्र हमने एडिशन के बजाय हम ये कहेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स थी उनमें ही हमने थोड़ी पोजीशंस के अपने वेट बढ़ा दिए जैसे कि क्रूड के गिरने के कारण प्लस साथ में जिस तरह से एयर पैसेंजर ट्रैफिक में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई और हमारा ये मानना है कि लो कॉस्ट करियर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अब 74% डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के अंदर में उनका शेयर बढ़ चुका है तो जिसकी वजह से हमें लगता है इंडिगो जैसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ था वो और पॉजिटिवली एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाती है तो ऐसी कंपनीज जहां पर हम काफी लंबे समय से पॉजिटिव थे और क्योंकि क्रूड प्राइस का करेक्शन हुआ तो हमें लगता है कि क्लियरली ये एक अच्छे बेनिफिशियरी रहेंगे तो यहाँ पे हमने थोड़ा अपनी पोजीशन को टॉप अप किया साथ ही साथ कुछ सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी है वहां पर हमें लगता है कि हमने पोजीशंस को थोड़ा बढ़ा दिया जैसे कि लॉरस लैब डिवीज लैब ये जो कंपनीज है हमें लगता है 15% की ग्रोथ यहाँ पर पे टॉप लाइन में देखने को नजर आएगी साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी और बेटर होगी और कंपनीज ने काफी केपेक्स किया है और क्योंकि सीडीएमओ में एक अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है तो ये कंपनीज काफी अच्छा करेगी कैपिटल मार्केट्स की बात हम काफी समय से कर रहे हैं वीरेंद्र तो एमसीएक्स हमारी एक प्रेफर्ड बेट रही है साथ ही साथ हमने रिसेंटली उसमें एक जो एडिशन किया है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज हमें लगता है ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगा पूरा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम का और साथ ही साथ जिस तरह से न्यू हमें आईपीओस देखने को नजर आ रहे हैं प्लस जो एमएफ के अंदर में हमें ग्रोथ देखने को नजर आ रही है इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो ईएम है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो क्लियरली केफिन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज एक बड़े बेनिफिशियरी इस पूरे ट्रेंड के बनते हुए नजर आ सकते हैं ओके चलिए इस शो को अब यहीं समेटेंगे और आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीरूर में आपसे अब इजाज़त लेंगे और श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।